दशमः त्वम असि, 10वें क्रम पे तुम हो। इस पार्ट में हमने अभी सीखा कैसे हमें अन्यों पर नजर कम रखनी है और खुद पर ज्यादा। हमेशा हम दूसरों को तो देखते रहते कि इसने ये किया, इसने वो बोला, इसने ये पहना, बट क्या हम कभी गौर देकर खुद पे फोकस करते हैं? So let's learn how to focus on ourselves, our own development, on what we are doing, what we are thinking, and what we are eating. Now let's solve the अभ्यास कार्यम। प्रिय छात्राः, नमस्ते। मैं हूं आपकी संस्कृत आचार्य डॉक्टर नम्रता। नमस्ते संस्कृत यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे साथ जुड़िए। प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आरंभम कुर्मः। इस पाठ में जो 10 बच्चे नहाने गए थे नदी में, उसके काउंटिंग में हमने 1 से लेकर 10 तक गणना तो सीखी है, बट वो पुल्लिंग में सीखी है। अब देखते हैं कैसे इन 1 to 10 नंबर्स में से जो फर्स्ट 4 नंबर्स है 1 2 3 4, उसे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग शब्द में हम अलग अलग कैसे बोलते हैं। लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ पुल्लिंग फर्स्ट। आई हैव कमसह विथ मी। दिस इज कमसह यानी कि बॉल। कमसह एक वचन है। अगर मेरे पास 2 है, कमसौ द्विवचनम, और अगर 3 या बहुत सारे हैं तो कमसाहा। ये कमसाहा पुरुष तो है नहीं, तो पुल्लिंग में कैसे आया? संस्कृत में लिंग का विभाग, मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, न्यूटर, ये जो जेंडर का डिवीजन है वो किस पे डिपेंड होता है? इट डिपेंड्स ऑन द एंडिंग ऑफ द वर्ड। कमसह, स में अ की मात्रा है। एनी वर्ड एंडिंग इन अ, चाहे वो राम, कृष्ण, वृक्ष, कंस, कोई भी शब्द हो, अ में अंत है, पुल्लिंग ले लीजिए। अब हम इसे एकः द्वौ त्रयः चत्वारः, एकः कंसः, द्वौ कंसौ, त्रयः कंसाः और चत्वारः कंसाः। एकः द्वौ त्रयः चत्वारः। स्त्रीलिंग की बात करें तो स्त्रीलिंग में 2 प्रकार के शब्द बेसिक लेवल पे आते हैं। ऐसे शब्द जो आ की मात्रा में अंत होते हैं या फिर दीर्घ ई मात्रा में अंत होते हैं। जैसे कि मेरे पास है सांद्र मुद्रिका। हाँ, इसका जमाना तो गया, लेकिन ये शब्द पुराना नहीं होगा, क्योंकि मुद्रिका शब्द जो कैसेट टेप रिकॉर्डर के लिए है वो तो हम अभी भी यूज करते हैं। बस अब ऑनलाइन रिकॉर्डिंग के लिए मुद्रिका शब्द यूज होने में आता है, और ये होल है तो सांद्र मुद्रिका। एका सांद्र मुद्रिका। अगर 2 है तो द्वे सांद्र मुद्रिके, द्वे सांद्र मुद्रिके। अगर 3 है तो बहुत ध्यान से तीसरः। कितनी है मेरे पास? तीसरः सांद्र मुद्रिकाः। और 4 होने पे चतस्रः सांद्र मुद्रिकाः। तीसरः चतस्रः, तीसरः चतस्रः। ये मैं बार बार इसीलिए कह रही हूँ बिकॉज द कॉमन मिस्टेक इवन एडल्ट्स मेक while the pronunciation of the last letter is concerned, they call it तीस्त्रः। तीस्त्रः नहीं है, चतस्त्रः नहीं है। It is not स, त and र, स्त्र, no, it is स्र। स में र, जैसे प्रश्न तप्र कहते हैं वैसे स्र बोलना है। तीसरः चतस्रः। Let's take another example of स्त्रीलिंग, this time with word ending in e, दीर्घ ई में अंत होने वाला शब्द। स्केचपेन को कहते हैं वर्णलेखनी। वर्णलेखनी ई में अंत होने वाला शब्द, लेकिन this will apply to all स्त्रीलिंग words। एका वर्णलेखनी, द्वे वर्णलेखन्यौ, तीसरः वर्णलेखन्यः,
चतस्रः वर्णलेखन्यः। एका द्वे तीसरः चतस्रः। उसी प्रकार से नपुंसकलिंग शब्द देखते हैं। नपुंसकलिंग ऐसा शब्द होता है जो पुल्लिंग के जैसे अ में तो अंत होता है, लेकिन यहाँ पे रामः, कृष्णः, कंसः विसर्ग लगता है अ के बाद, और यहाँ पे अ के बाद म लगता है, जैसे कि नेत्रम, नेत्रम, यानम, व्यजनम, द्वारम, पुस्तकम इत्यादि शब्द। अब मेरे पास है कंकटम। कंकटम कितने हैं? एकम कंकटम। दो होंगे तो द्वे कंकटे, द्वे कंकटे। तीन होंगे तो एकम द्वे त्रीणि, त्रीणि कंकटानि, त्रीणि कंकटानि। और चार होंगे तो चत्वारि कंकटानि, चत्वारि कंकटानि। इसमें खास तो त्रीणि का जो शब्द है वह उच्चारण में त्रीणि, त्रीणि, त्रीणि इस तरह से नहीं बोलना है। त्र में ई की मात्रा दीर्घ है, थोड़ा लंबा खींचो। त्रीणि, त्रीणि, दैट्स राइट। एकम द्वे त्रीणि चत्वारि। अब ये 1 to 4 के तो हमने कर लिए। व्हाट अबाउट 5? 5 से लेके इनफाइनाइट नंबर तक पुल्लिंग हो, स्त्रीलिंग हो या नपुंसकलिंग, कोई भी शब्द हो, सेम रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल पंच बालकाः, पंच बालिकाः, पंच पुस्तकानि। तो पुल्लिंग बालकाः, स्त्रीलिंग बालिकाः और नपुंसकलिंग पुस्तकानि। सभी में पंच, पंच, षट्, सप्त, अष्ट या फिर अष्टौ, नव, दश। दिस रिमेन्स द सेम। दूसरा प्रश्न है प्रश्नानाम् उत्तराणि लिखत। कति बालकाः स्नानाय अगच्छन्? कितने लड़के स्नान के लिए गए? 9 या 10? We know 10. Replace the word kati, how many, with 10. 10 बालकाः स्नानाय अगच्छन्. Don't forget to replace the question mark with पूर्ण विराम, full stop. ते स्नानाय कुत्र अगच्छन्? वो स्नान करने के लिए कहाँ गए? कोई तरणतालः था क्या, यानी स्विमिंग पूल था क्या, या सरोवर या लेक था? न, नदी थी। जहां हम जाते हैं वहां पे जो शब्द है उसमें हमें म लगाना है, जिसका मीनिंग होता है टू द रिवर। ते स्नानाय नदीम अगच्छन्, नदी को गए। ते कम निश्चयम अकुर्वन्, उन्होंने क्या निश्चय किया, क्या डिसाइड किया? नहाने के लिए जाना, ऐसा नहीं। आफ्टर दे काउंटेड ट्वाइस, तब उन्होंने ये देखा। ते निश्चयम अकुर्वन् यत्, यत् का मीनिंग होता है कि, दैट, दे डिसाइडेड दैट। दशमः नद्यां मग्नः, 10वां जो है वो नदी में मग्न हो गया। उसके बाद का कोई वाक्य आपको नहीं लेना है। मार्गे कः आगच्छत्, उसी रास्ते पे कौन आया? सम ट्रैवलर। ट्रैवलर को क्या कहेंगे? रास्ते को पथ कहते हैं, तो ट्रैवलर को पथिकः, कोई पथिक वहां पे आया। पथिकः किम अवदत्, उस पथिक ने, ट्रैवलर ने क्या कहा? पथिकः अवदत् यत् दशमः त्वम् असि इति। है ना, आपको याद हो चैप्टर के एंड में वो कहता है नायक को कि तुम गणना करो और 10वें तुम हो, देखो। तो ये इसने कहा दशमः त्वम् असि इति। If you want, you can also include this sentence, Tvam balakan ganaya. But I don't think that is necessary because the gist of the chapter lies in this वाक्य. अब हमें दो प्रकार के चिन्ह लगाने हैं, टिक और क्रॉस, आम और न। ये वाक्यों में से देखना है कि कथा के अकॉर्डिंगली वो वाक्य सच है तो आम यानी टिक करेंगे, और अगर गलत है तो न। दश बालकाः स्नानाय अगच्छन्, आप क्या कहते हैं, कितने बच्चे स्नान के लिए गए, 9 या 10? गए तो 10 ही थे, एंड तक 10 ही थे, तो हाँ, दश बालकाः ये सत्य वाक्य है। सर्वे वाटिकायाम अभ्रमन्, वो 10 बच्चे
वाटिका यानी पार्क में घूमे, नहीं ऐसा तो कुछ है ही नहीं। हाँ मे बी आफ्टर नदी में नहा करके खुश होकर बाद में गए हो तो हमें नहीं पता, पर अभी तक के लिए चैप्टर में वो नहीं आया है। ते वस्तुतः नव बालकाः एव आसन्, ना नव नहीं थे, दश थे। तो यहाँ पे वाटिकायाम की जगह पे नदीम और नव की जगह पे दश, अभ्रमण की जगह पे भी नदीम अगच्छत और 10 बालक। तो हम क्रॉस भी कर रहे हैं, और इन केस आपको अगर सही आंसर जानना है तो यह है रिटन दैट बालकः स्वं न अगणयत्, बच्चे ने खुद को काउंट नहीं किया, सत्यम सही बात है। एकः बालकः नद्यां मग्नः, एक लड़का नदी में डूब गया, नहीं ऐसा नहीं है, न मग्नः कोई भी नहीं डूबा। ते सुखिताः तुष्णीम अतिष्ठन्, वो सुख के कारण चुप बैठ गए, वे दुख के कारण चुप बैठे। वाक्यम असत्यम। कोऽपि पथिकः न आगच्छत्, कोई भी ट्रैवलर वहां पे नहीं आया, ऐसा नहीं है। नायकः अवदत्, लीडर ने कहा दशमः त्वम् असि, नहीं ये तो पथिक ने कहा है, पथिकः अवदत्, तो ये गलत है। ते सर्वे प्रविष्टाः भूत्वा, वो सब खुश होकर गृहम अगच्छत्, घर चले गए। हाँ लास्ट में ऐसा उल्लेख आता है, तर्हि सत्यम वाक्यम। अब जो हमें प्रश्न मिला है उसमें ध्यान से इस मंजूषा को देखिए, ये सब ऐसी क्रियापद है जिसमें एंडिंग सेम है, इधर इट इज त्वा और ट्वा। अब इसका अर्थ क्या होता है, ये एक ऐसा प्रत्यय है जिसके पीछे त्वा लगता है, पूरे प्रत्यय का नाम है त्वा प्रत्यय, मीनिंग सफिक्स, और इसको लगाने के बाद, नहीं लाइफ झिंगा लाला नहीं होती, इसको लगाने के बाद शब्द का अर्थ हो जाता है ये करने के बाद, ये करके अर्थ हो जाता है आफ्टर डूइंग दिस। आफ्टर डूइंग दिस व्हाट, लेट्स सी, हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, लेकिन उसके पहले इसका अर्थ समझना जरूरी है। गणयित्वा, गणना काउंट करने के बाद, श्रुत्वा सुनकर, दृष्ट्वा देखकर, कृत्वा करके, गृहीत्वा ग्रहण करके, तीर्थवा तैर करके। ते बालकाः नद्याः उत्तीर्णाः, कैसे, तीर्थवा, वो सभी बच्चे तैर करके नदी पार चले गए। पथिकः बालकान् दुःखितान् दृष्ट्वा अपृच्छत्, पथिक बच्चों को दुखी देख करके पूछता है। पुस्तकानि गृहीत्वा विद्यालयं गच्छ, यानी पुस्तक को ले करके तुम विद्यालय जाओ, गृहीत्वा। पथिकस्य वचनम, वचन है तो वो क्या होगा, श्रुत्वा, वचनम श्रुत्वा सर्वे प्रमुदिताः गृहम् अगच्छन्, पथिक के वचन सुन करके सभी खुश होकर घर चले गए। पथिकः बालकान् गणयित्वा, यानी काउंट करके, पथिक ने बच्चों को काउंट करके, अकथयत कहा कि दशमः त्वम् असि, ये इन्होंने कहा। मोहनः कार्यं कृत्वा गृहं गच्छति, मोहन काम करके घर गया। इस तरह से यहाँ पे त्वा प्रत्यय होने से करके, आफ्टर डूइंग दिस थिंग मीनिंग होता है। अब चित्र को देखकर संख्या लिखनी है, बट इट इज अंडरस्टूड कि संख्या को शब्दों में लिखना है, ना तो नंबर्स डिजिट्स में लिखना है। आप जूनियर केजी में नहीं हो क्या 5 काउंट करेंगे और 5 ऐसे लिखेंगे या फिर ऐसे लिखेंगे, हमें संपूर्ण शब्द में लिखना है। और ये तो ज्यादा वस्तु है, अगर 1, 2, 3 या 4 तक की वस्तु है तो आपको ये भी डिसाइड करना है कि ये अच्छा 2 है या 1 है, लेकिन कौन से लिंग में है,
पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग में जो हमने आज ही स्टार्टिंग में किया है वो आपको देखकर लिखना है। चलिए गणना करते हैं। अहम गणयित्वा लिखामि। 1 2 3 4 5 6 7 8। मैं अष्ट भी लिख सकती हूँ और अष्टौ भी। अष्ट। यहाँ पे चटकाः है। अब चटकाः शब्द पुल्लिंग में भी हो सकता है, स्त्रीलिंग में भी हो सकता है। कैसे? अगर मैं पुल्लिंग में काउंट करती हूँ तो चटकः, और अगर स्त्रीलिंग में काउंट करती हूँ तो चटका। बहुवचन में चटकाः सेम है दोनों में। तो आई हैव 2 आंसर्स फॉर दिस। अगर हम पुल्लिंग में चकला काउंट कर रहे हैं तो त्रयः। अगर हम स्त्रीलिंग में चकली यानी फीमेल स्पैरो तो तीसरः। ध्यान से देखिए, मैं ये स पहले कर रही हूं, फिर इन दोनों के बीच में से एक र की मात्रा है विथ विसर्ग। तीसरः चटकाः। मोस्टली हम चकली चकली ऐसा ज्यादा कहते हैं, तो अगर एक ही लिखना है तो ये वाला लिख सकते हैं। पुस्तकम एक ही है, नपुंसकलिंग। एकम डिजिट्स में इस तरह से लिखेंगे। मयूरौ द्विवचन है, लेकिन किसका? एकः द्वौ पुल्लिंग शब्द का। एकः मयूरः द्वौ मयूरौ। बालिके स्त्रीलिंग द्वे। एकः द्वौ त्रयः चत्वारः पंच। 5 कबूतर। इस तरह से आप पंच लिखेंगे, ऊपर अनुस्वार नहीं है। एकः द्वौ त्रयः चत्वारः पंच षट्। ध्यान रहे ट के नीचे हलंत करना। और ये है हमारे 10 पत्राणि। This was the end of अभ्यास कार्यम। Hope you had fun. Just count 10 ठीक से है या नहीं, खुद को भूल मत जाना। धन्यवादः। पुनर्मिलामः। Do some Paropkar today. Share this video to those who are still confused in Sanskrit. Join our support system group exclusively for students of class 5 to 7, 8 to 10 and 11-12 onwards. Keep learning and have fun with Sanskritam. If you found this video helpful, contributions are open and welcome to the UPI number given in the description box. You can also contact WhatsApp number 8511 499 555. It's completely optional and your contributions will help us to create more free videos for all of you. Dhanyavadah.